आज क्वेश्चन 41 से 52 तक करेंगे। 41 क्वेश्चन गिवन है 6:x एज्यूम कर दिया और इज इक्वल टू आ जाएगा 5:35। डबल कॉलन का मतलब यहाँ पर इक्वल टू से है 6/x इज इक्वल टू 5/35। हमें जो लूप पद फाइंड आउट करना है उसको हमने x एज्यूम कर दिया। x को हम राइट साइड मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 35 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स। तो 5x को मैंने लेफ्ट में ले आया और 6 इंटू 35 को राइट साइड ले गए। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइडेड बाय 5 और 5 से कट जाएगा। 5 7 35। x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज इक्वल टू 42। 6 7 42। इस क्वेश्चन में हमने पहले रेशो में लिखा क्वेश्चन x रेशो 6:x is equal to 5:35। 6/x equal to 5/35। 35 को 6 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, और x को 5 के साथ। 5 इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू 5x और 6 और 35 को मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम पहले राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं और जो 5x को लेफ्ट साइड ले आते हैं। x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 6 मल्टीप्लाई बाय 35 और जो यहाँ मल्टीप्लाई था वो डिवाइड हो जाएगा। हमने डिवाइड कर दिया 35 को 5 से। 5 7 35 और 6 और 7 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास x की वैल्यू आ गई x इक्वल टू 42, जो कि ऑप्शन में दिया है सी। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42। यदि a प्लस बी रेशो b प्लस सी रेशो c प्लस a इक्वल टू 6:7:8 तथा a प्लस b प्लस c इक्वल टू 14 हो तो c की वैल्यू क्या होगी। गिवन है a प्लस b रेशो b प्लस c रेशो c प्लस a इज इक्वल टू 6:7:8। ये गिवन है तो इसमें हम पुट करेंगे कि a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी को हमें पुट करना है 6 टाइम्स ऑफ कांस्टेंट k और b प्लस c को हम पुट करेंगे, इसको भी k के साथ ही लिखेंगे 7k और c प्लस a इज इक्वल टू 8k। अब हम इन तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ये 3 इक्वेशन बन गई हमारे पास। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को ऐड करो। तीनों को ऐड करेंगे तो a प्लस a 2a और b प्लस b 2b, c प्लस c 2c इज इक्वल टू, इधर भी ऐड कर दिया 6 + 7 + 8 इज इक्वल टू, यह आ गया 21k। अब हमारे पास इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 21k और गिवन हमारे पास a प्लस b प्लस c, ये गिवन है। a प्लस b प्लस c की वैल्यू दे रखी इसने 14, ये भी हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है, ये गिवन है। a प्लस b प्लस c की वैल्यू 14 जाके हम यहाँ पुट कर देंगे, यह आ जाएगा 2 इंटू 14 इज इक्वल टू 21k। तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी 28/21। 14 2 28 और जो k की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो 21 अपॉन में आ जाएगा।
7 का टेबल पढ़ा, 7 3 जार 21, 7 4 जार 28, k इज इक्वल टू 4/3। हमें वैल्यू मिली सिर्फ k की। अब हमें आगे c की वैल्यू ढूंढनी है, तो c की वैल्यू के लिए अब हम क्या करेंगे, जैसे a प्लस बी प्लस सी हमारे पास दिया है 14, इसमें से हम a प्लस बी प्लस सी, हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो c की वैल्यू आएगी तब जब हम a प्लस बी प्लस सी में से माइनस कर देंगे a प्लस बी। हमें वैल्यू c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो c की वैल्यू आ जाएगी जब a प्लस बी प्लस सी से हम माइनस करेंगे a प्लस बी। और a प्लस बी हमारे पास है 6k। a प्लस बी की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे इधर, ये आ जाएगा, इसको लिखा हमने 6k। और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये इधर से आ जाएगी। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये आ गया 21k/2। ये a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हम जाके यहाँ पुट कर देंगे इधर, तो ये c की वैल्यू आ जाएगी 21k डिवाइडेड बाय 2 माइनस 6k। c इज इक्वल टू, ये पहले 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 21k माइनस 12k डिवाइडेड बाय 2। c इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 9k/2। अब हमें k की वैल्यू फाइंड आउट की थी हमने, k की वैल्यू 4। अब ये k की वैल्यू डायरेक्ट हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो c की वैल्यू आ जाएगी 9/2 इंटू 4/3। और ये कट गया 3 3 जार 9, और ये कट गया 2 2 जार 4। दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 3 2 जार 6 आ गया। इस क्वेश्चन में हमने a प्लस बी रेशो b प्लस सी रेशो c प्लस a इक्वल टू 6 रेशो 7 रेशो 8 गिवन था। तो a प्लस बी को हमने 6k लिया, b प्लस सी को 7k और c प्लस a को 8k, ऐसी एजम्पशन करनी पड़ती है। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 14 था, ये गिवन हमारे पास था क्वेश्चन में। तो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन को ऐड किया, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, a प्लस a 2a, b प्लस b 2b, c प्लस c 2c इज इक्वल टू 6 प्लस 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 21 आ गया। k 2 कॉमन लिया तो 21k था। इधर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की जगह हमने 14 पुट कर दिया, और यहाँ पे 14 2 जार 21, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 21k, k इज इक्वल टू 20 14 2 जार 28/21, k की वैल्यू मिली 3/4, k की वैल्यू साइड। इसमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस a प्लस बी। जब a प्लस बी प्लस सी में से आप a प्लस बी माइनस कर देंगे तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट की, ये आ गई a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 21/2, 21k/2, और यही वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर दी हमने यहाँ पर। और a प्लस बी की वैल्यू हमने यहाँ से पुट की, दैट इज 6k। तो 21k/2 माइनस 6k, यहाँ पे था ये 21k, इधर 21 इधर आ जाएगा 21k/2 माइनस 6k। तो 21k/2 माइनस 6k, हमने 6k के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 12k आ गया। 21k माइनस 12k इज इक्वल टू 9k/2। k की वैल्यू हमने 4/3 यहाँ पे पुट कर दी, 4/3, 3 से 9 कट गया, 3 3 जार 9, 2 से 4 कट गया, 2 2 जार 4, 3 और 2 को हमने किया मल्टीप्लाई, आ गया 6 की k की वैल्यू आती है 6, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। इसलिए इसका ऑप्शन ए
करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, 12, 14, 24 का चतुर्थानुपात क्या होगा। इसमें जैसे 12 है और हमारे पास 14 है और हमारे पास 24 है, जो फोर्थ नंबर लेके उसको हम x एज्यूम करेंगे। जब हमें चतुर्थ अनुपात फाइंड आउट करना है तो हम लिखते हैं 12/14 इज इक्वल टू 24/x। यहाँ से हमें चतुर्थ अनुपात मिल जाता है। चतुर्थ अनुपात को हमने x एज्यूम किया है, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। पहले हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे 14 को 24 के साथ। 14 मल्टीप्लाई बाई 24 इंटू 12 मल्टीप्लाई बाई x, तो ये तो 12x आ गया, ये हमारे पास आ गया 14 इंटू 24 एज इट इज रखो और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 14 मल्टीप्लाई बाई 24 और डिवाइडेड बाई 12। जो यहाँ पे मल्टीप्लाई नंबर होता है x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगले साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और जब हम डिवाइड करेंगे इन नंबर को तो ये 12 से कट जाएगा, 12 2 जार 24, तो x की वैल्यू हमें मिलने वाली है 14 2 जार 28। x की वैल्यू हमें मिलती है 28। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चतुर्थ अनुपात फाइंड आउट करने के लिए चतुर्थ जो चौथे नंबर पे हमारे पास नंबर आएगा उसको हम एज्यूम करेंगे, x एज्यूम किया, 12 14 24 गिवन था, फोर्थ नंबर हमने एज्यूम किया x, फर्स्ट अपॉन सेकंड इज इक्वल टू थर्ड अपॉन फोर्थ। फिर x को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और 24 के साथ 14 मल्टीप्लाई होगा। 12x इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाई 24, x इक्वल टू 14 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 12। यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड हो जाएगा। 12 से डिवाइड किया 24 को तो 2 से कट गया, 12 2 जार 24, 14 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू 28, जो कि हमारे पास ऑप्शन है बी। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 44, 0.2, 0.12 तथा 0.3 का चतुर्थ अनुपात। सिंपल क्वेश्चन है, 0.2 और 0.12, 0.3 और फोर्थ नंबर हमने एज्यूम कर दिया x। सेम क्वेश्चन है, इसको हम लिखेंगे 0.2 डिवाइडेड बाय 0.12 इज इक्वल टू 0.3 डिवाइडेड बाय x। x को लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करेंगे, 0.12 को राइट साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 0.2x इज इक्वल टू 0.3 इंटू 0.12। x की वैल्यू हमने ढूंढनी है, तो 0.3 इंटू 0.12 डिवाइडेड बाय 0.2। अब यहाँ से हम x इज इक्वल टू, अब इसका पॉइंट हटा दो तो 3 इंटू 12 डिवाइडेड बाय इसका अपॉन में 1000, 2 जीरो इसकी एक इसकी 1000 हो गया, जबकि 2 का इधर 10 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो मैंने कैंसिल कर दी और यहाँ पे 2 से है, 2 6 जार 12, x इज इक्वल टू आ गया 6 3 जार 18 डिवाइडेड बाय 100। तो जब हम कोई दो नंबर को डिवाइड करते हैं 100 से तो फिर हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ जाता है 0.18। पॉइंट के राइट में 2 डिजिट छूट जाते हैं, इससे पहले पॉइंट आ जाता है, तो x की वैल्यू आ गई 0.18। इस क्वेश्चन में भी हमने 0.2 के अपॉन में 0.12 और 0.3 के अपॉन में x लिखा। x को हमने 0.2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 0.12 के साथ हमने 0.3 मल्टीप्लाई किया। 0.2 को अपॉन में ले आए, पॉइंट हटाया, इधर पॉइंट में 1 डिजिट और 2 डिजिट, टोटल 3 डिजिट, तो 3 जीरो लग गई। डिनोमिनेटर में पॉइंट के राइट में एक डिजिट था, 10 लगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दी और 2 से हमने 12 को भी डिवाइड किया, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18 आ गया, अपॉन में 100 था
और हमने अगर 18 को 100 से डिवाइड करना है तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.18 जो कि ऑप्शन है सी। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। 16 तथा 24 का तृतीयानुपाती 16 है 24 है, तृतीयानुपाती को हम x एज्यूम करेंगे। तो तृतीयानुपाती फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारे पास है 16/24 इज इक्वल टू 24/x। ये जो मिडल में नंबर होगा इसको हम इक्वल टू के ऊपर भी लिखेंगे, इसको 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा। मतलब 16/24 इज इक्वल टू 24/x। और हमें तृतीयानुपाती में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 16 के साथ हम x मल्टीप्लाई कर देंगे और 24 के साथ 24 मल्टीप्लाई कर देंगे। x की वैल्यू हमें मिलेगी 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 16। ये जो यहाँ मल्टीप्लाई हुआ अपॉन में आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 8 2 जार 16, 8 3 जार 24, 2 1 जार 2, 2 12 जार 24। x इज इक्वल टू 12 इंटू 3। 12 और 3 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है आंसर 36। 16, 24 और x का तृतीयानुपाती फाइंड आउट करने के लिए हमें 16/24 इज इक्वल टू 24/x, जो मिडल में नंबर है उसको हमें 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा। 16 के अपॉन में भी और इक्वल टू के ऊपर भी 24/x। फिर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी तृतीयानुपाती जो हमने x एज्यूम किया है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 16x, 16 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 24 के साथ 24 मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 16x है तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 16 से डिवाइड करना पड़ेगा 24 इंटू 24। हमने 8 से डिवाइड किया, 8 का टेबल पड़ा, 8 2 जार 16, 8 3 जार 24, 2 1 जार 2, 12 2 जार 24। 12 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 36, जो कि ऑप्शन में है सी। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 क्वेश्चन। 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपाती क्या है? अब 6 है और 54 है, इसके बीच हमने नंबर मध्यानुपाती को हमने एज्यूम कर दिया x। और जब हमें मध्यानुपाती फाइंड आउट करना है तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 6/x इज इक्वल टू x अपॉन 54। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, जो हमें मध्यानुपाती की वैल्यू जो हमने एज्यूम किया है x, तो इसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे। फिर ये आ जाएगा 6 इंटू 54 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे और 6 और 54 को बाद में लिखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, अंडर रूट में रह जाएगा 6 इंटू 54। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं। 54 और 6 को चाहे मल्टीप्लाई करो, फिर ये 6 4 जार 24, 2 और 6 5 जार 30, 32। हमने किया मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 324। अब 324 हमारे पास ये किसका स्क्वायर रूट होता है? ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, इसके फैक्टर अगर करें तो ये आ जाएगा 18 का स्क्वायर, 18 इंटू 18। इसके फैक्टर भी कर सकते हैं हम, जैसे हमने 3 से ही दो सीधा, 3 से जाएगा ये 3 1 जार 3 और 3 8 जार, 0 भी लग जाएगा साथ के साथ। फिर और 3 से जाएगा 3 3 जार 9, 3 6 जार 18। फिर ये 6 से जाएगा 6 6 जार और ये 1 आ गया। तो ये 6 का एक पेयर 3 का, तो भी 18 आएगा। तो मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू
जब 18 का स्क्वायर और अंडर रूट के साथ ये कैंसिल हो जाता है तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 18। जब हमें मध्यानुपात फाइंड आउट करना है तो मध्य में जो हमें नंबर लिया है x, इसको हम दो बार लिखेंगे। 6/x इज इक्वल टू x/54। x को x के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर आ जाता है, और 6 और 54 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 324। फिर ये x स्क्वायर अगर ये है तो अंडर रूट के अंदर लिखेंगे 6 और 54 को, मतलब अंडर रूट के अंदर 324। फिर हमें देखना है कि 324 किसका स्क्वायर रूट है, तो ये 18 का है। 18 मल्टीप्लाई बाय 18 दैट इज इक्वल टू 324। तो ये 18x की वैल्यू हमें मिलती है 18, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है डी। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47। 0.02 तथा 0.32 के बीच मध्यानुपाती x एज्यूम किया मध्यानुपाती, और यहाँ पे 0.32 एज इट इज लिखा। मध्यानुपाती फाइंड आउट करने के लिए हम 0.02 के अपॉन में x लिखेंगे इज इक्वल टू x/0.32। ये इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा ये x के साथ, तो ये रहा 0.02 इंटू 0.32 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर हम लिखेंगे 0.02 इंटू 0.32, और जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा हमारे पास। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 64 आ गया, 2 डिजिट यहाँ पर है 2 डिजिट यहाँ पर है, तो ये इधर 0 इधर 0, अब पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 0.08 इंटू 0.08। अंडर रूट के अंदर हम लिख सकते हैं 8 8 जार 64, और यहाँ पे पॉइंट के राइट में 2 डिजिट, तो पॉइंट के राइट में 2 डिजिट हमारे पास आ जाएगा कंप्लीट 0.0064। अब x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 0.08 का स्क्वायर करके अंडर रूट लगा दिया, ये कैंसिल हो गया, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0.08। ये वैल्यू हमें x की मिलती है। तो इस क्वेश्चन में हमने सेम 0.02 के अपॉन में x इज इक्वल टू x/0.32। जब हमें मध्यानुपाती फाइंड आउट करना है, मध्य में वैल्यू जब हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम इस x को अपॉन में भी लिखेंगे और इज इक्वल टू के ऊपर भी x ही लिखेंगे अपॉन में 0.32। 0.32 को पहले लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर दिया, x को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो x स्क्वायर आ गया। इसको पहले लेफ्ट में लिखा, इसको राइट में, और ये x स्क्वायर था इसका अंडर रूट ही कर दिया। 0.32 को 0.02 के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.0064। x की वैल्यू हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो 0.08 इंटू 0.08 दैट विल बी 0.0064। 0.08 का स्क्वायर किया, रूट था, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, x की वैल्यू मिलती है 0.08, जो कि ऑप्शन है डी। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 48 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़े कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो। 7:13 में हमने संख्या ली x, अब इसको ऐड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें रहेगा, प्रश्न के अनुसार रहेगा 7/13। 7 में x ऐड करें
13 में भी x ऐड करें तो हमारे पास आंसर नई संख्या आ जाती है 2/3 की रेशो में। इसको हम लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर देंगे और राइट साइड मल्टीप्लाई होगा 13 प्लस x 2 के साथ, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 13 प्लस एक्स, 7 3 जार 21 प्लस 3x इज इक्वल टू 13 2 जार 26 प्लस 2x। इसको शिफ्ट कर देंगे, ये 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 26 माइनस 21। हम 2x को शिफ्ट करके आगे लेफ्ट साइड में x की वैल्यू इकट्ठी आ जाएगी और कांस्टेंट वैल्यू भी इकट्ठी ले जाते हैं, तो 21 को हम माइनस करके शिफ्ट कर देंगे राइट साइड। तो ये 26 माइनस 21 दैट इज इक्वल टू 5 आ गया। और अगर हम x 3x में से 2x लेस करते हैं तो x आ जाता है, x ही बचता है और x की वैल्यू आ जाती है 5। इस क्वेश्चन में इसने बात इस तरह से की थी कि 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो। तो हमने x में भी x जोड़ा, 13 में भी x जोड़ा और इज इक्वल टू बनना चाहिए 2:3, 2/3। 3 को लेफ्ट साइड पहले मल्टीप्लाई कर दिया 7 प्लस एक्स के साथ, 7 3 जार 21, 3 इंटू एक्स 3x और 2 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 13 प्लस एक्स, 13 2 जार 26 और 2 इंटू एक्स 2x। x वाले टर्म को एक साइड ले आए, 3x माइनस का हो गया 2x, 26 इधर था तो 21 माइनस का हो गया राइट साइड में, 26 माइनस 21 दैट इज इक्वल टू 5 और 3x में से जब 2x लेस करते हैं तो 1x रह जाता है। x की वैल्यू मिल जाती है 5 जो हमने संख्या एज्यूम की थी। तो हमारा करेक्ट आंसर x इज इक्वल टू 5 जो कि ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 49th। 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो। रेशो है 3:5। अब इसमें हमने संख्या इसमें भी एज्यूम कर ली x। ये तो सेम ही क्वेश्चन है कि 3/5 में भी x ऐड करेंगे दोनों साइड की रेशो बन जाती है 3/4। अब ये 4 लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस एक्स। 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 12 आ गया, 4 को x के साथ 4x आ गया इज इक्वल टू 5 3 जार 15 प्लस 3 इंटू एक्स 3x। x वाली टर्म को लेफ्ट साइड ले आएगी तो ये आएगा 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 15। राइट साइड में 12 को शिफ्ट कर दिया तो -12 और दैट इज इक्वल टू 3x में से 4x में से 3x लेस करेंगे तो x रहेगा और 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू हमें मिलती है 3। इस क्वेश्चन में भी 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में आ जाए। तो हमने 3 के साथ भी एक संख्या x ले ली, 5 के साथ भी ऐड कर दी x संख्या, तो इज इक्वल टू 3/4। 4 को शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड, हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 इंटू 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 इंटू एक्स के साथ, 3 4 जार 12 और 4 इंटू एक्स 4x, 3 5 जार 15 और 3 इंटू एक्स 3x। शिफ्ट कर दिया x वाले टर्म लेफ्ट साइड ले आए, 4x माइनस 3x दैट इज इक्वल टू x और 15 इधर था शिफ्ट करके -12,
15 माइनस 12 इक्वल टू 3, जो कि हमारे पास ऑप्शन है x इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो जाए। 15:19 इसमें हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 माइनस एक्स अपॉन 19 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/4। 4 को लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 19 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 इंटू 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 19 माइनस एक्स। 15 4 जार 60 माइनस 4x इज इक्वल टू 19 3 जार 57 माइनस 3x। इसको अगर हम शिफ्ट कर देते हैं उस साइड, माइनस 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 57 माइनस 60। माइनस का x रहा, माइनस 4x से 3x माइनस कर देते माइनस का x आ जाता है, और माइनस 60 से अगर 57 लेस करेंगे तो माइनस का 3, माइनस से माइनस फिर कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू हमारे को मिल जाएगी 3। इस क्वेश्चन में हमने पहले गिवन था कि 15:17 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो जाए। तो 15 में से भी x हमने माइनस कर दिया और 19 में से भी x। फिर हम 4 को लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं 15 माइनस एक्स के साथ, और 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 19 माइनस एक्स। 15 4 जार 60, 4 इंटू एक्स 4x इज इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 57 माइनस 3x। अगर हम शिफ्ट कर देते हैं 3x को तो प्लस का हो जाएगा, 57 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू माइनस का 3। माइनस से माइनस फिर कैंसिल कर दिया, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, जो कि ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 21 38 55 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो। इस क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 21 38 और 55 106। ये 20 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें भी 21 माइनस एक्स संख्या x ले ली, 38 माइनस एक्स इज इक्वल टू 55 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 106 माइनस एक्स कि 21 38 55 106 प्रत्येक में क्या घटाया जाए। हमने x संख्या ली और x को घटा दिया कि नई संख्याएं समानुपाती हो। अब हम लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 106 माइनस एक्स इज इक्वल टू 55 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 38 माइनस एक्स। पहले हम 21 को 106 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 21x आ जाएगा, फिर माइनस 106x आ जाएगा, और फिर प्लस का x² आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 55 इंटू 38 और माइनस 55x माइनस 38x और प्लस x²। अब ये x² से x² कट जाएगा और हमने 106 और 21 को मल्टीप्लाई करना है, 601 आ जाएगा, 6 2 जार 12, 2 1 जार 2, फिर ये आ गया 6 2 2 2, हमारे पास आ गया 2 2 2 6 माइनस, इन दोनों को ऐड कर देंगे
तो हमारे पास 106 में अगर 21 ऐड करते हैं ये आ जाएगा 127 x माइनस का इज इक्वल टू, अब हम 55 और 38 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जार 40, 8 5 जार 40, 44, फिर इधर से 5 3 जार 15, 5 3 जार 15, 116, 0 आ गया, 9 आ गया, 0 2, इधर आ गया 2090, मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड कर दिया 55 और 38 को, तो ये आ जाएगा 8 + 5 13 और 893x। अब हम शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड और या हम 2226 माइनस 2090 इज इक्वल टू, इसको राइट साइड ले जाते हैं तो ये पॉजिटिव 120x माइनस 93x आ जाएगा। अब हम यहाँ पे दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस 2090, ये माइनस करके हमारे पास 6 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 0, तो ये आ गया 136, इस साइड 136 आ गया। और 127 से अगर हम 127 से 93 लेस करते हैं, माइनस करते हैं, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3, ये आ गया 34x। अब x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 136 डिवाइडेड बाय 34 अपॉन में आ जाएगा। 136 को 34 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा 4 4 जार, ये 34 को अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जार 16, 4 3 जार 12, 1 13 पूरा कट जाता है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 4। इस क्वेश्चन में हमने पहले x को माइनस किया, 21, 38, 55, 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए, x हमने माइनस किया, x हमने घटा दिया कि समानुपाती हो। 21 माइनस एक्स अपॉन 38 माइनस एक्स इज इक्वल टू, समानुपाती इज इक्वल टू 55 माइनस एक्स अपॉन 106 माइनस एक्स। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 106 के साथ 21 मल्टीप्लाई करके 2226 आ गया, 21x x के साथ मल्टीप्लाई किया 21x आ गया, और 106 को x के साथ मल्टीप्लाई करके भी 106x आ गया। x को x के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं x² आ जाता है, माइनस माइनस था, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। और 55 को 38 के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2090। 55 को x के साथ मल्टीप्लाई करके 55x आ गया, x को 38 के साथ माइनस 38x आ गया, क्योंकि माइनस का x था, दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर x² बन गया। x² से x² हमने कैंसिल कर दिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आया है, इन दोनों को x वाली टर्म को ऐड किया 127x, और इस साइड भी हमने x, राइट साइड में भी x वाली टर्म को ऐड कर दिया तो 93x आ गया। शिफ्ट कर दिया x को राइट साइड, माइनस था तो ये पॉजिटिव आ गया, और हम 127x में से अगर 93x माइनस करते हैं तो 34x आ जाता है। और इसको हम शिफ्ट कराए लेफ्ट साइड, 2090 को माइनस करना पड़ा 2226 से 2090, तो हमने माइनस किया तो हमारे पास 136 आ गया। 34x अगर 136 के इक्वल है तो x की वैल्यू 136 के अपॉन में 34 आ जाएगा। 34 से हमने कट कर दिया और 4 से कंप्लीट कट गया, x की वैल्यू हमें मिलती है 4, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। 5, 13, 22 तथा 47 में से प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, गिवन है 5, 13, 22 एंड 47, इसमें ऐड करना है। हमने संख्या एज्यूम कर ली x, जो हम ऐड करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार ये है 5
प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 13 प्लस एक्स इज इक्वल टू 22 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 47 प्लस एक्स। 5, 13, 22 तथा 47 में से प्रत्येक में क्या जोड़े कि प्राप्त संख्याएं हमारे पास समानुपाती हो। तो हमने x ऐड कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 47 प्लस एक्स, 47 प्लस एक्स इज इक्वल टू 22 प्लस एक्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 प्लस एक्स। अब यहाँ पे 5 इंटू 47 फर्स्ट स्टेप में प्लस 5x, 5 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 47x, 47 को x के साथ मल्टीप्लाई किया और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ गया। ये आ गया 22 इंटू 13 प्लस 22x प्लस 13x प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर फिर कैंसिल हुआ और 47 और 5 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 5 जार 35, 3 कैरी, 5 4 जार 20, तो ये आ गया 23। ये इधर आ गया हमारे पास 235 मल्टीप्लाई करके इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे। अगर 47x में 5x को ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 52x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें 22 और 13 को मल्टीप्लाई करना है, सिंपल है, 13 2 जार 26, 26 2 आ गया, 13 2 जार 26 प्लस 2 28, ये आ गया 286 मल्टीप्लाई करके और दोनों को ऐड कर दिया 22x और 13x को, तो हमारे पास ये आ गया 35x। अब हम x वाले टर्म को एक साइड और कांस्टेंट नंबर को राइट साइड ले जाएंगे। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास पहले है 52x, शिफ्ट होके इधर से ये आ जाएगा 35x और ये है 286 और शिफ्ट कर दिया 235 को माइनस 235। अब 286 से 235 हम माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 एंड 5 0 51 आ गया 51। अगर 52 से 52x में से 35x माइनस करते हैं तो इसमें ये आ जाएगा हमारे पास 17। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 51/17 कट कर दिया, 3 से कट गया, x की वैल्यू हमें मिलती है 3। इस क्वेश्चन में हमने स्टार्टिंग में 5, 13, 22 एंड 47 में क्या ऐड किया जाए, क्या जोड़ा जाए कि संख्या समानुपाती हो, तो हमने x को ऐड किया और 5 में भी x ऐड कर दिया, अपॉन 13 में भी x ऐड कर दिया, 22 के साथ भी x ऐड किया और 47 के साथ भी x ऐड करना पड़ा। इसके बाद हमने लेफ्ट साइड में 5 प्लस x के साथ इनटू या मल्टीप्लाई करना है 47 प्लस x। सिमिलर राइट हैंड साइड हमारे पास 22 प्लस एक्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई 13 प्लस एक्स हो जा रहा है तो इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 के साथ 47 मल्टीप्लाई करेंगे, 5x, x को 47 के साथ मल्टीप्लाई करके 47x आ गया, x इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 22 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 22x, 13x, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। हमने मल्टीप्लाई किया 235 आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई करके। इसके बाद हमने 5x और 47x को ऐड करके 52x कर दिया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा था, कट कर दिया। 22 इंटू 13 हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, जो कि हमारे पास आंसर आ गया 286 लिखा। दोनों नंबर को x वाले नंबर को ऐड कर दिया जो कि 22x प्लस 13x है, ऐड कर दिया 35x आ गया। अब हम x वाले टर्म को लेफ्ट साइड ले आएंगे और कांस्टेंट टर्म को राइट साइड ले जाएंगे। तो हमने 35 को शिफ्ट किया, माइनस हो गया, 52 से 35 माइनस किया, 17x आ गया। सिमिलर 286 के साथ हमने 235 को शिफ्ट कर दिया, माइनस हुआ,
और माइनस किया हमने तो 51 आ गया। 17x अगर 51 के इक्वल है तो x की वैल्यू 51 डिवाइडेड बाय 17, हमने 51 को डिवाइड किया 17 से, आंसर आ गया 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू सो मच।